हमारा समय कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा बताएं? समय जाता है कि हम भगवान की बनाई हुई चीज़ों में समय व्यर्थ करते हैं। इसी से एक बहुत सुंदर सी कहानी आती है एक ध्यान में कि देखिए एक राजा था। एक राजा घोषणा करता है अपने प्रजा में, अपने पूरे राज्य में कि कल सुबह जब ये राजा का दरबार खुलेगा तो जितने भी लोग हैं, जितनी भी प्रजा है, जिस चीज़ पर हाथ लगाएगी, जो जो व्यक्ति जिस जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। तो सभी प्रजा में हलचल में हो गई और सभी बातें करने लगे कि मैं सुबह उठते ही जैसे ही दरबार खुलेगा तो मैं अपनी मनपसंद चीज़ पे हाथ रख दूंगा तो वो मेरी हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है, सुबह दरबार खुलता है राजा का और जैसे वो महल में प्रवेश करते हैं सब, तो सब अपनी मनपसंद चीज़ों पर हाथ रखना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो पूरे जीवन भर मेरा हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है। उसमें से एक समझदार व्यक्ति होता है, पूरी प्रजा, पूरा राज्य में सिर्फ एक समझदार व्यक्ति होता है जो जाता है और राजा को पकड़ लेता है। राजा को छूते ही राजा के साथ साथ राजा की सारे धन दौलत राज्य उस व्यक्ति का हो जाता है। अब वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। गुरु वहाँ पे जो होते हैं, उनके कुल गुरु, वो भी हैरान हो जाते हैं और कुल गुरु उठ के प्रजा को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि देखिए, आपको राजा ने एक अवसर दिया था और वो अवसर आपने ना लेते हुए सारी प्रजाओं ने ये अवसर को गवा दिया। इसका सारांश में ये मतलब आता है कि हम भी उस प्रजा की तरह है और उसमें एक ही प्रजा का एक ही समझदार इंसान होगा जो भगवान को ना पकड़ते हुए भगवान की बनाई हुई वस्तुओं को पकड़ रहा है। और हमारी भी हालत ऐसी है कि भगवान को ना लेते हुए, उसको ना मांगते हुए, आज हम भक्ति भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं लेकिन भगवान की बनाई हुई सृष्टि पे जितने भी सुख साधन है, जो भी हमें सुख देता है, उसकी मांग करते हैं। तो हम उसको ना पकड़ते हुए उसकी नाशवान चीज़ों को पढ़ते हैं और जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, वो खुद ही परमात्मा जो है, उसको हम भूल जाते हैं। तो सत्य को पकड़ने के बजाय असत्य चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो ये हमारी टेंडेंसी है और ये टेंडेंसी हमारी कब टूटती है, ये वृत्तियाँ हमारी कब बदलती है, ये संस्कार हमारे कब बदलते हैं, जब हमें ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए बापूजी ने क्यों बोला, सब यही बार बार पूछते हैं, ज्ञान ही श्रेष्ठ क्यों, ज्ञान ही श्रेष्ठ क्यों, भक्ति ही मुक्ति का उपाय बताया गया है कलयुग में। लेकिन भाई, भक्ति कलयुग में उपाय जरूर बताया है, ये भी कहा है कि आप अगर दिल से पूरे सरेंडर भाव से भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये स्पेशल कलयुग के अंदर एक वरदान है। बाकी हर युग में कई सालों की तपस्या करने के बाद भगवान मिलते थे, पर हमें समझना है कि ये कलयुग का भी, कली पुरुष का इतना प्रभाव है सब पे कि वो भक्ति ही नहीं होती है कि जिस भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसीलिए दोनों चीज़ों में समझिए। इसीलिए बिल्कुल सही लिखा है भाई ने, ज्ञानी भक्त चाहिए। ठीक है, तो ज्ञानी भक्त बनिए जिससे कि आपको सही सही भक्ति भी करने में आपको आनंद आए। ठीक है, अभी जो है उसमें आनंद नहीं होता है, उसमें बेचैनी होती है। क्यों बेचैनी होती है उस भक्ति में? क्योंकि जो प्राप्त करना चाहते हो भगवान से, जो मांग रहे हो, वो भगवान देता नहीं है, क्योंकि भगवान इंटरफेयर ही नहीं करना चाहता। भगवान कहता है कि भाई तू अपना कर्म करता रहे और अपने कर्मों का फल की भी इच्छा ना कर, तुझे जो तेरे भाग्य में होगा तुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक कहानी के रूप में यही बताना चाहती हूँ कि मांगना है तो मैं हमेशा कहती हूँ, भक्ति करनी है तो परमात्मा की सच्चे दिल से करिए, जिससे कि वो आपको अपनी ज्ञान और शक्ति दे, आपको ज्ञान समझने की बुद्धि दे, उसके स्वरूप को समझने की बुद्धि दे। इसीलिए भगवान को हम उसको सरेंडर होके उसको मांगते हैं, उसको बोलते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे भक्ति मतलब मुझे इतनी निष्ठा, इतना प्रेम होना चाहिए कि दुनिया में और मुझे कोई दिखे नहीं। इसीलिए हमारे ज्ञान में एक स्लोगन बोलते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, मतलब एक परम पिता परमात्मा के सिवा आपकी दृष्टि, वृत्ति, आपकी खुद की बनाई हुई सृष्टि में भी कोई नहीं होना चाहिए।